अब ट्रांसपिरेशन क्या है, वो टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कौन सी प्रोसेस है? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज कैरीड थ्रू प्लांट फ्रॉम रूट टू लीव्स इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। यानी ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स की रूट क्या करती है, वाटर लेती है सॉइल से, जो लीव्स तक पहुंचाती है, प्लांट के अदर बॉडी पार्ट तक पहुंचाती हैं, और लीव्स से ही ये पानी क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। किस रूप में? वाटर वेपर के रूप में इवापोरेट हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहलाता है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस क्रिएट्स अ pull which eventually result in pumping water upward in plants। अब ये जो लॉस ऑफ वाटर यानी कि ये जो पानी का लॉस होता है जो इवापोरेट हो जाता है, इसके द्वारा एक प्रोसेस इसके द्वारा क्या होता है, जो लीफ सरफेस में है उसमें एक पुल आता है, यानी कि पानी को खींचने का, पुल करने का एक क्या कहते हैं, ये प्रोसेस होती है, पुलिंग प्रोसेस वो जनरेट हो जाती है, जिससे कि जो जड़ें होती हैं वो जल्दी जल्दी पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, और इसी तरह से इसी प्रोसेस से, इस पुलिंग की ही प्रोसेस से क्या होता है कि जो पानी है वो बहुत तेजी से रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, जो वाटर है वो जड़ से लेकर के प्लांट के ऊपर टिप तक क्या किया जाता है, पुल किया जाता है, और अपवर्ड उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। टाइनी पोर्स इन लीफ द स्टोमेटा एक्ट एज द आउटलेट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब जो पानी है जो वाटर वेपर बन करके हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, वो किसके द्वारा जाता है? स्टोमेटा के द्वारा जाता है। यानी कि जो हमारा स्टोमेटा होता है वो लीफ की निचली सरफेस में, यानी कि लोअर सरफेस में पाया जाता है, और इसी स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, वाटर वेपर बन करके बाहर निकलता है। दिस मेक द स्टोमा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, adding in gaseous exchange as well as serving as a pump in lifting water to the leaves for photosynthesis। अब ये स्टोमा जो होता है, यानी कि स्टोमेटा जो होता है हमारे प्लांट बॉडी का बहुत ही ज़रूरी भाग होता है। क्यों ज़रूरी भाग होता है? क्योंकि इसी स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, गैसेस का आदान प्रदान, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, और इसी स्टोमेटा के द्वारा जो वाटर है वो वेपर बन करके बाहर निकलता है, और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, और फोटोसिंथेसिस की भी प्रोसेस इसी के ट्रांसपिरेशन के द्वारा ही संपन्न होती है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है लीफ में, जो कि गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को संपन्न करता है। इसलिए ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करते हैं। अच्छा, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जब धूप होती है तब बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोसेस होती है, और जिस दिन धूप कम होती है, यानी कि हीट कम होती है, उस दिन क्या होता है, उस दिन ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, लेकिन उसका रेट कम होता है। ठीक है, जब बहुत कड़क धूप होती है तो आप देखते होंगे कि पेड़ पौधे बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि सारा पानी जो उनकी जड़ होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और इसी तरह से क्या होता है, पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। गर्मियों में इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 बार पानी डालते हैं पेड़ों में, एक बार मॉर्निंग में डाला, एक बार इवनिंग में डाल देते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छे से हो। ठीक है, यही रीज़न होता है। जो भी आप लोग गमले में पानी डालते हैं या क्यारी में पानी डालते हैं, वो सारा पानी क्या हो जाता है, सब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में चला जाता है, इवापोरेट होकर के पानी में वो हवा में, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ क्या करती हैं, इस सारे जितना भी वाटर होता है इन सबको एब्जॉर्ब कर लेती हैं।
अंडरस्टैंड।